नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुद्दे पर चुनाव और चुनाव का मुद्दा एक भले लगता है लेकिन एक होता नहीं। चुनावी माहौल में माइक दिखते ही काम का बखान करने वाले नेता के पास मुद्दा होता है चुनाव का, लेकिन चुनाव का मुद्दा तो बस जीत जीत और जीत ही होता है। और इस जीत के लिए चुनाव को मुद्दे से भटकाकर जनता को गोलबंद करने वाले मुद्दे पर लाना जीत की गारंटी माना गया है। अब ऐसे में मछली, संतरा जेल भेजे जाने की बात क्या जनहित से जुड़े मुद्दे कहे जाएंगे या भटकाव की वजह? सवाल तो पूछेंगे, पर देखिए चल क्या रहा है। पब्लिक की बात नहीं, संतरे पर सियासत। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। खाने के साथ अगड़े पिछड़े की बात। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, समाजी न्याय को मजबूत करना है। संतरे का रंग किसी पार्टी की पहचान। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए भी सब कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीजें तो खाएंगे ही ना। मछली, मिर्ची और संतरे पर होगा चुनाव। तो एक तरफ कहीं न कहीं कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये लोग सनातन विरोधी हैं तो अपना सफाई पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नवरात्रा के दिन मछली खा करके सनातनी को जो चिढ़ाने का काम किए हैं ना, तो अब मछली के बाद वो दही खा ले कि संतरा खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी सीट नहीं आने वाला है, खाता तक नहीं खुलेगा। ऐसी चर्चा से होगा बिहार का विकास। खाने पीने पे अगर सियासत होने लगी तो आप समझ जाइए मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव को मुद्दे से कौन भटका रहा? तो कहा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, दर्शाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुद्दा क्या है और कहां है, इस पर हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर निहोरा यादव जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी आपके पास आते हैं। बात मुद्दे की करते हैं लेकिन दिखाते कुछ हैं, कहना कुछ है और आरोप किसी और पर। आज लगता है कि राजद के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं, ये बोल नहीं पा रहे। टेक्निकल है, थोड़ा समय लगता है आवाज उनसे आने में। जी दीपक जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है जी, बोलिए। सवाल करिए, सुनाई नहीं पड़ा। ओके, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देता हूं। सवाल यह है कि आप एक ओर तो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता, आपके सहयोगी इस तरह की बातें और इस तरह के वीडियो सार्वजनिक मंच पर दे रहे हैं जिसके जरिए क्या वो चुनावी मुद्दा दर्शाया जा रहा है या उकसाया जा रहा है? आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? वही जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि इनके पास, क्या बोलेंगे आप? क्या इनसे पूछ रहे? मुद्दा विहीन दल है ये, मैं तो पहले नहीं, कह रहा ये तकनीकी गड़बड़ी का दीपक फायदा जी, आप नीरज आपकी जी ना आवाज उठाएं। नहीं आ रही है। चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं, तब तक हम नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी जी, क्या कहेंगे जिस तरह के वीडियो और जिस तरह के बयान आ रहे हैं? लालू परिवार, लालू जी भी अपने जोकरे के लिए मशहूर रहे और उनका बेटा भी अब वही काम करने लगा। ये फूहर लोग हैं, फूहर राजनीति करने वाले। राजनीति की गंभीरता को ये लोग नहीं समझते और इसीलिए जनता भी इनको समझने को तैयार नहीं है। राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है, यहाँ फूहर पर नहीं चलता। ये लोग फूहर पर करके मनोरंजन करना चाहते हैं। आप मछली खा करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आप निश्चित रूप से आप बेंगलोर की इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग को याद करिए। वहाँ कहा गया था कि इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन ही सनातन का समूल नाश करने के लिए किया गया है। वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मछली खाते वक्त इन्होंने क्या कहा? देखिए, बगल में बैठे जो अपने निषाद नेता हैं उनका इन्होंने अपमान किया। उनको कहा कि मछली के विषय में ये बताएंगे। अरे भाई, निषाद समाज के असली नेता हरी सहनी जी हैं।
कहाँ वो कभी ऐसी बात करते हैं? इनमें अगर इतना हिम्मत है, इतना ही सही में नेता है ये निषाद जी, तो ये बता दें कि 1.5 किलो रेहू में कितना अंडा होगा, कितना अंडा होता है रेहू के पेट में। ये नहीं बता पाएगी, नकली है, नेतागिरी करके अपने 10 करोड़ की गाड़ी में ये घूमते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस देश में जो मोदी जी ने किया है, देखिए, रोजगार का सृजन, करोड़ों रोजगार का सृजन। ये लोग रोजगार की बात करते हैं, करोड़ों रोजगार का सृजन हुआ है। ईपीएफओ को जो डाटा बता रहा है, 2014 के पहले 12 करोड़ डाटा था, आज की तारीख में 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ रोजगार सृजन का डाटा तो सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ दे रहा है। बाकी प्राइवेट नौकरियां, व्यवसाय रोजगार, जो मुद्रा लोन से रोजगार हुए, करीब 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, उनसे रोजगारों का सृजन हुआ। करीब 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, उनसे जो रोजगारों का सृजन हुआ। 105 से अधिक यूनिकॉर्न है, उससे जो रोजगारों का सृजन हुआ। और आज भारत देश में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे लाखों करोड़ों रोजगारों का सृजन हो रहा है। तो ये देख के इनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा इनके पास है नहीं, कुछ बचा नहीं। तो ये जनता का दिमाग भटकाने के लिए इस तरह की हरकत, ये छिछोरी हरकत, फुहर हरकत ये लोग करते रहते हैं। चलिए अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं छिछोरी हरकत, फूहड़ हरकत, और रोजगार का आंकड़ा इन्होंने गिनाया। ईपीएफओ का भी डाटा बताया कि 14 करोड़ अतिरिक्त ईपीएफओ में खाते खोले हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो रोजगार को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं वो भी निराधार बता रहे हैं। देखिए दीपक जी, इन लोगों के पास क्या मुद्दा है? कुछ नहीं है। अभी बोल रहे थे मुकेश सहनी जी इनके साथ थे तो असली थे, इनसे अलग हुए तो नकली हो गए। इनके साथ चले गए कोई भ्रष्टाचारी तो वो राजा हरिश्चंद्र हो गए। इनके साथ जो नहीं है वो भ्रष्टाचारी है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। आपका रोड मैप क्या है ये बताइए ना, एक बार सुन लेते हैं। रोजगार दीपक जी, देश की जनता पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी से, और पूरा विपक्ष भी, हमारे नेता भी यही बार बार हर सभा में सवाल पूछ रहे हैं। आप बताओ 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है, कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? महंगाई कम हुआ, विदेशों से काला धन आया, अभी इसका उत्तर मैंने दिया, फिर आप वही गाना गा रहे हैं। 15 लाख रुपया गया। ये नहीं बताएंगे किसानों की आय 2 गुनी हुई, 100 शहर स्मार्ट सिटी बनना था, बना, तो ये नहीं बताएंगे, इधर उधर की बात करेंगे। अब चले आइए, इनके केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने क्या कहा? चुनावी बॉन्ड देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रहा है, कोई विपक्षी दल का नेता नहीं कह रहा है। लेकिन इन सवाल पर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोलती बंद है। 2 सभा यहाँ चुनावी सभा हुआ, जमुई में और नवादा में। वंशवाद पर गला फाड़ के प्रधानमंत्री जी बोलते थे। क्या हो गया भाई? क्यों नहीं जमुई में बोले परिवारवाद पर? क्योंकि दामाद जी का प्रचार करने आए थे। नवादा में क्यों नहीं परिवारवाद पे बोले? क्योंकि वहां एक बड़े भाजपा के नेता के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। ये क्या है दोहरी नीति भाई? चलिए, ये क्या दोहरी नीति है, इस पर हम जवाब लेंगे। फिलहाल निहोरा जी के पास चलते हैं। निहोरा जी, जेडीयू के सामने भी यही सवाल आएगा कि एक लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है, तो आप भी इस तरह के विवादित विषयों पर ही टीका टिप्पणी करेंगे या फिर चुनाव में जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे, और क्या मुद्दा रहेगा? 2 बात हम कहना चाहते हैं इसमें। एक तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं वीआईपी के लीडर सहनी जी को कि तेजस्वी जी से सटकर बदला लिया इन्होंने। जिस प्रकार तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में धोखा दिया था इनको, अब फिर एक हो गए। ते नवरात्रा में मछली खिलाकर जो राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी जी का वो जब वीडियो है, कब है?
8 तारीख का है। राज 8 तारीख का वो मछली खाते हुए वो वीडियो 9 को राज ने तेजस्वी जी के साथ। चलिए ये 8 तारीख को महाल्या था, महाल्या किस तरह 9 से नवरात्र शुरू हुआ, 8 को महाल्या था। तरीके से- और हिंदू सनातन धर्म को तरीके मानने से वाले लोग लोग फैलाने की महाल्या राजनीति को कर भी चलिए हम करते हैं। मुहूर्त समझ बाद में में नहीं देख आता। लेंगे, फिलहाल निहोरा जी की बात सुन लेते हैं। ये- निहोरा ये जी जो मैं जी। साहनी जी ने किया तो बदला लिया इन्होंने, और तेजस्वी जी को यह पता नहीं लग रहा है कितना खराब संदेश गरीबों के बीच में गया। ये कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, यानी हेलीकॉप्टर पर चढ़ के ये मछली खाकर लोगों को दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, गरीबों को चिढ़ा रहे हैं। एक दूसरी बात, संतरा खिलाकर भी चिढ़ा रहे हैं। तो ये राजनीतिक मुद्दा इनका है। आरजेडी या जो महागठबंधन है उसके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो ये सारे चीज़ें कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जहाँ तक बिहार की बात आपने चर्चा किया, आज बिहार में जो भी है एनडीए की सरकार का देन, वो खुलेआम बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में विकास हर क्षेत्र में हुआ है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जो भी नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने जो कमिटमेंट किया जनता से, उसको पूरा किया हर वर्ष। और भारत और दीजिए ना, हर वर्ष वही तो हिसाब दे दीजिए ना, बिल्कुल देना होगा। वही हिसाब दे दीजिए ना। हिसाब मैंने 17 दिया, साल से आप- आपकी नहीं, भाई ये हिसाब मैं आप फिर से दे किसके देता हूँ। सड़क पर सुन चलते लें, हैं, बारी बारी से किसके हिसाब हम बनाए ले हुए लेते हैं। सड़क पर अरुण जी, चलते हम ले रहे हैं हिसाब। किसला बिजली का उपयोग करते हैं, यानी सड़क किसने बनाया, बड़े बड़े हाईवे किसने बनाया, बिजली कौन दे रहा है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हिसाब दे दीजिए। ये 15 वर्षों में या जो सरकार यहाँ रही, जो बिहार के लिए किया, शायद आप 15 साल में उसका 1 पैसा भी कर दिए होते तो लगता कि आरजेडी की सरकार ने किया है। आप तो गप मारते रहे, आप बैठकबाजी करते रहे। बिहार जहन्नुम में जाए, बिहार की जनता जहन्नुम में जाए, गरीब गुरबा जहन्नुम में जाए, ये काम करते रहे, टांग पर टांग रख के बैठे रहे। तो ये हालात आप लोगों का रहा है। ऐसा लगता है कि ये हालात के चलते ये चुनाव में भी हाशिए पर जाइएगा और कोई सीट मिल जाएगा, ऐसा मुझको नहीं लगता है। चलिए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, सवाल तो विरोधियों से पूछते हैं कि आपने अब तक क्या किया और आगे की क्या प्लानिंग है, ये बताइए। लेकिन आपने अब तक क्या किया वो बताते हैं, आगे की प्लानिंग के बारे में भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल हम बता रहे हैं। हमने तो देखा महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, सरकार में आने के बाद गठबंधन का पार्टनर रहते हुए हम अपने प्रण को पूरा करने का काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नियुक्ति करने का काम किया। मानदेय दोगुना करने का काम किया। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। अनेकों काम हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ। अभी निहोरा जी बोल रहे थे और उधर नीरज जी भी बोल रहे थे मुकेश सहनी के संबंध में। मुकेश सहनी जी ने तो स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कलेजे में खंजर भोंकने का काम किया। और आज गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा तेजस्वी जी के साथ आए हैं तो इन लोगों को बहुत पीड़ा है। आज खाने पीने पर सवाल उठा रहे हैं। आज वो मछली खा रहे हैं या फिर संतरा खा रहे हैं तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। जन सरोकार की बात नहीं करेंगे। अरे आप फिर खाइए, भटकाने जाने की खा लीजिए, राजनीति उससे क्या करेंगे। मतलब है, लेकिन भटकाने दिखाइए की लोगों को राजनीति नहीं। करेंगे। वो भी जनता जब चुनाव प्रचार में जाते हैं, जनता उन्हें भेंट स्वरूप खाने पीने की सामग्री देते हैं। तो इन लोगों को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी से जब 10 सवाल पूछा गया कि आप बताइए सेना में कितनी नौकरियां दी, आप बताइए रेलवे में कितना नौकरी दी, आप बताइए 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना था, नौकरी देना था, कितना दिए, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं। चलिए, सवाल आपने खड़ा किया है तो जवाब हम जरूर लेंगे। पहले निहोरा जी के पास चलते हैं। निहोरा जी,
मुद्दे की बात करते हैं और मछली दिखा देते हैं, आप लोग जाल में फंस जाते हैं, अपने मुद्दे की बात से उलझकर उनका आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कहीं आप मुद्दे से भटक तो नहीं रहे हैं? उनके सवाल रोजगार को लेकर, कारोबार को लेकर जवाब दीजिए। दीपक जी, खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप मांस खाइए, मछली खाइए, गोश्त खाइए, उससे कोई एतराज हम लोग को नहीं है। लेकिन आप दिखा कर चिढ़ा कर खा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर बैठ के आप पूरे बिहार के जनता को दिखा रहे हैं कि देखो हम मछली खा रहे हैं, गरीब को रोटी पर नमक नहीं मिल रहा है लेकिन हम मछली खा रहे हैं। एतराज यहाँ है, आप खाइए, उससे क्या मतलब है, जो खाइए। जहाँ तक रोजगार की बात हुई, नौकरी की बात हुई, उन्होंने कहा कि 17 महीने में हमने नौकरी दे दिया। और संविधान उलटकर अरुण जी को देख लेना चाहिए। किसी मंत्री को नौकरी देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल का मतलब है एड एंड एडवाइज, मुख्यमंत्री को सलाह देने का। और जब तक कैबिनेट से प्रस्ताव पास नहीं होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, तब तक वो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये आरजेडी वाले कहें कि 17 महीने में हमने नौकरी दिया। यदि मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो नौकरी नहीं मिलता। एक काम नौकरी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। एक बात और कहना चाहते हैं जी। पिछले 2000 का जो असेंबली को चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भी 11 लाख की घोषणा किया था रोजगार देने का। तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं भाई? हम भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को जो घोषणा था उसको भी हम लागू कर रहे हैं, और जो हमारे मैनिफेस्टो में पहले से चला रहा है उसको भी हम लागू कर रहे हैं। तो नौकरी देने का अधिकार किसी मंत्री को या तेजस्वी यादव को नहीं है। अब डिप्टी सीएम आप कह लीजिए, लेकिन संविधान में तो कहीं डिप्टी सीएम है नहीं, मंत्री ही आप हैं। तो मंत्री एड एंड एडवाइस के लिए, सलाह के लिए मुख्यमंत्री का होता है, नौकरी देने के लिए नहीं, चलिए निर्णय लेने के लिए नहीं। बिहार की बात तो निहोरा जी कर दिया, दिल्ली की बात नीरज जी से जान लेते हैं। नीरज जी, देखिए, जब ये नौकरी बिहार में दिया जा रहा था, इनके मंत्री सचिवालय से भागे रहते थे, फिर फरार थे, ऑफिस जाते नहीं थे। किस मुंह से बात करते हैं? बेशर्मी की तो पराकाष्ठा है ये। देखिए, इस देश में मैंने बताया कि जब मोदी जी सरकार में आए 2014 के पहले 79,000 प्रति व्यक्ति की आय थी इस देश में एवरेज, और अब आज की तारीख में 1,79,000, यानी दुगने से भी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। सर्वांगीण विकास देश का हुआ है। आर्थिक विकास देखिए, देश विश्व में 5वें पायदान पर देश आ गया। और मोदी जी के पास पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां एक भी काला दाग नहीं, धब्बा नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। वही अगले 25 साल का रोड मैप है कि भारत को कैसे हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। वही सांस्कृतिक विकास पे भी हमने काम किया है। राम मंदिर, इन लोगों को लगता है राम मंदिर हमारे चुनावी एजेंडे में ही नहीं था। राम मंदिर हमारी भावनाओं का द्योतक है। हमने आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में देखिए, भारत आज बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर में विदेशों पर निर्भर रहा करता था। कोरोना के टाइम में वैक्सीन में देखिए, क्या पहले होता था कि अमेरिका में कोई वैक्सीन बना और उसको भारत आते आते 1 साल 2 साल लगता था। लोग यहाँ मरते रहते थे। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको पल्स पोलियो सबका उनको याद होगा कैसे होता था। लेकिन यहाँ मोदी जी ने भारत में वैक्सीन बनवाया और पूरी दुनिया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को बचाया। ये बातें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। नीरज जी, थोड़ा ये भी समझा दीजिए, जो आरोप लगता है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी वसूली की गई है और बॉन्ड का घोटाला है, जिसको लेकर मीसा भारती ने भी कहा कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनी तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ जेल में होंगे। मीसा भारती जी अपनी प्रचंड हार को सामने देख करके मुझे लगता है कि दिमागी संतुलन खो चुकी हैं। आसमान पे मुंह उठा के थूकिएगा मीसा भारती जी, थूक पलट के आपके चेहरे पे ही गिरेगा। आप वही काम कर रही हैं। अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा बयान आपको नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता। इसी कारण आपका दल गर्त में जा रहा है कि मोदी जी जिस पे एक भी आरोप नहीं, एक भ्रष्टाचार का आरोप, उस पर परिवारवादी, वंशवादी इस तरह का आरोप लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक शुरू किया गया था कि काले धन का उपयोग चुनाव में नहीं हो सके, कम से कम हो। भाजपा ने एक प्रयास किया और सभी दल ने उससे पैसा लिया, सिर्फ बीजेपी ने लिया ऐसा नहीं है। हाँ, बीजेपी को ज़्यादा मिला। ज़्यादा मिलने की बड़ी स्पष्ट वजह है कि आप क्रिकेट का मैदान हो, चाहे फिल्मी दुनिया हो, आप देखेंगे जो वहाँ का सुपरस्टार होता है उसको ज़्यादा पैसा लोग देते हैं। मोदी जी
राजनीति की दुनिया के सुपरस्टार हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को बीजेपी पर भरोसा होता है, मोदी की गारंटी पर भरोसा होता है, लोग बीजेपी को ज्यादा पैसा देते हैं। चलिए इस पर एक प्रतिक्रिया अरुण जी की भी ले लेते हैं। और अरुण जी, कांग्रेस क्या की तो अब बात चुनावी थी- मुद्दा ये रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला किया गया है और हम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को जेल में भेजेंगे अगर सरकार बनी तो? दीपक जी, यह तो जो न्यायालय परिवार ने माना खुद बेल पर है वह और दूसरे को जेल संवैधानिक भेजने है। की बात करता है। और संवैधानिक है, ये तो न्यायालय ने माना। तो आपने और क्यों लिया ये था तो पैसा उनके उसका? ही पार्टी आपकी के- पार्टी ने क्यों लिया? उनको लीजिए, टीएमसी ने बेचैन क्यों मत लिया? होइए। कांग्रेस ने सुनिए, क्यों लिया? सुनिए, नीरज भाई आप बता रहा हूँ ना, लेना देना सवाल नहीं है। और दीपक जी ने जो सवाल आपसे किया उसके आड़ में आप अब घाटे में जा रही जो कंपनी, उनसे भी ऐठने का काम किया। ईडी सीबीआई भेज कर उसके एवज में आप रुपया लेने का काम आपने क्या किया? ये तो नौकरी के जगह ही बदले है। जमीनें ले ली। और सुनिए तो, अपने गौशाला आप में सुन काम लीजिए, करने मिर्ची वाले क्यों वर्कर लग का रही है? नौकरी के बदले में और जमीनें ले सुन ली। लीजिए ना, भाजपा ने सुन किसी को लीजिए ऐठा ना, नहीं। सुन लोग लीजिए, स्वेच्छा, हर ये राजनीतिक दल भारतीय सत्य है आपके कि दुनिया में सीतारमण चंदे से ही चलता है। सीतारमण हर राजनीतिक जी, दल आपके ना इनको पीड़ा इस और बात मोदी की जी है कि के इनको कैबिनेट चंदा से कम मिनिस्टर मिला, है ना, भाजपा सुन को लीजिए ज्यादा ना। क्यों नहीं मिला? अरे भैया, तो भाई सुनिए आपका तो, दल एक छोटा यही सा दल है, मिर्ची क्यों भाजपा लग जाती है? समंदर सुनिए है, ना, आराम से, 303 सांसदों वाली बेचैनी पार्टी की है। अगर बीमारी है 25 तो सांसद नीरज अगर भाई एवरेज इलाज भी करा निकालेंगे लीजिए ना। तो आपकी अरे तुलना में उससे 25 नहीं सांसद होता कभी है। सत्ता में अरे मिला है। सुनिए तो, चलिए अब एक बार मिलने सुन का लेते हैं, नहीं। क्या तो नरेंद्र मोदी और तो- बीजेपी के सभी बड़े सुनिए नेताओं तो- को जेल में डाला जाना चुनावी सुनिए मुद्दा तो- रहेगा? अरुण जी, अरे चुनावी मुद्दा तो मूल जो है जन कांग्रेस सरोकार के से लोग बात जुड़े करते जो हैं कि सवाल नरेंद्र मोदी हैं, सुन मर लेते जाएंगे, हैं। ये बात करते हैं, जेल जाएंगे। देखिए, इन प्रचार लोगों का को यही स्तर इनका बीमारी इतना है। गिर इनको गया, म्यूट करिए इतना ना, गिर गया इनको इनकी म्यूट राजनीति करिए। नहीं नहीं, आप अपनी म्यूट बात रखिए, करिए, ये दीपक जी। ये सुनेंगे। कोई मुद्दा इनको दिख नहीं रहा, समझ नहीं देखिए, आ रहा। दीपक नीरज जी, एक बार जी, सुन लेते हैं दीपक उनकी जी, बात। की बात करेंगे, हम- कभी उनके मारे जाने की हम कामना अगर- करेंगे। नीरज जी एक बार यही सुन तो काम लेते करते हैं। रहते हैं। चलिए आपकी बात हो गई, अब उनकी सुन नीरज- लेते हैं। जी अरुण जी बोलिए। दीपक जी, हम अगर कहते हैं जो रिक्त पदे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 30 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, वो पदे भरेंगे, तो इनको तुष्टीकरण नजर आती है। हम जब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, इन्होंने जो सवाल किया था, जो वादे किए थे, पूछते हैं कि आपने कितना पूरा किया, साहब, आपने तो इनको सुना नहीं, मिर्ची मैंने लगती है। 30 करोड़ तो इन रोजगार का लोगों ब्यौरा को- दिया अभी यहाँ इन बैठ लोग- के। अरे रोजगार EPFO ब्यौरे से की बात किए थे, 20 करोड़ EPFO से 14 रोजगार होना था, करोड़, उसका हिसाब दीजिए ना। स्टार्टअप, मुद्रा दीपक लोन, जी, अब सबको दूसरी जोड़ेंगे तो तरफ- 30 करोड़ से अधिक सुन लीजिए रोजगार। ना। अरे नीरज 75,000 भाई, से सुनिए अधिक तो। लोग गरीबी अरे रेखा से सुन तो ऊपर आ रहे लीजिए। हैं। थोड़ा अरे अध्ययन क्या सारे करिए, थोड़ा सुन तो पढ़ा लीजिए। करिए, अरे कुछ भी कितना मत बोलते कर्ज रहिए। है, अध्ययन इसीलिए करिए ना। जनता इंडिया का आपकी कितना बातों कर्ज पर हो दिया- हो चलिए गया। माहौल में इंडिया गर्मी का बढ़ रही कितना- है, फिलहाल वक्त का अभाव है। हम फिर इस चर्चा पर आगे विषय पर बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, डॉक्टर निहोरा यादव जी और नीरज कुमार जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी मुद्दा क्या होगा, जनहित से जुड़ा मुद्दा या आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चुनाव में सुर्खियां बटोरता रहेगा। जनता किसे सुनेगी और किस विषय पर अपना निर्णय सुनाएगी, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।